नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे केशव दास के छंद। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, जिसके काव्यखंड का पाठ है 10, केशव दास के कवित्व व सवैये। देखते हैं सबसे पहले पाठ का परिचय। केशव की काव्य भाषा ब्रज है। बुंदेल निवासी होने के कारण उनकी रचना में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही। इस पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का एक अंश भी दिया गया है, जिसमें केशवदास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषियों, मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरे छंद सवैया में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। अंतिम छंद में रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। वह रावण को समझाती हुई कह रही हैं कि राम का बानर हनुमान समुद्र को लांग कर लंका में आ गया और तुमसे कुछ भी किया नहीं गया। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुरेखा भी पार नहीं की गई। तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो। अब देखते हैं प्रथम जो छंद दिया हुआ है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषराज, तप वृद्ध कहीं कहीं हारे सब, कहीं ना काहुलई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों हूँ न बखानी काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 60 मुख, तदपि नई नई। देखेंगे व्याख्या। संसार की रानी देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन जो कर सके, ऐसी उदार बुद्धि, विशाल बुद्धि किसकी हो सकती है, अर्थात किसी की भी नहीं। बागदेवी की उदारता और महिमा का वर्णन करने में किसी भी व्यक्ति की वाणी समर्थ नहीं। संसार में देवतागण, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि हो या परम तपस्वी, सभी माँ सरस्वती की महिमा का कथन करके थक चुके हैं, फिर भी उसका यथार्थ रूप में वर्णन नहीं कर सके। प्रश्न यह है कि संसार में प्रसिद्ध ऋषि मुनि, सिद्ध तपस्वी अथवा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता किसी के द्वारा भी सरस्वती माता की महिमा का बखान क्यों नहीं किया जा सका। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के पुत्र, 5 मुख वाले शिव जी और उनके पुत्र 6 मुख वाले कार्तिकेय जी जिनके नाती हुए, फिर भी जो नित नवीन दिखाई देती हैं, ऐसी सरस्वती देवी सदा अजर अमर हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यही है कि सरस्वती की महिमा का वर्णन करने में देवता, सिद्ध, ऋषि मुनि और जहाँ तक शिव जी भी असमर्थ हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। अर्थात मनुष्य तो उनकी महिमा का वर्णन किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। अगला छंद है लक्ष्मण उर्मिला। सब जात फटी दुक्की टुपती, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी हों, घटी जगजीव जतीन की छूटी चटी। अग ओघ की बेर कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। देखेंगे इसकी व्याख्या। पंचवटी की महिमा का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि पंचवटी ऐसा स्थान है जहाँ दुख दूर हो जाता है। यहाँ दुख लेस मात्र भी नहीं रहता। कपट छल करने वाला आदमी इस स्थान पर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकता। यहाँ कुविचार भी मन से हट जाते हैं तथा मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ यम का भय भी नहीं लगता। यहाँ आकर सांसारिक जीवन की सभी चंचल इच्छाएं शांत हो जाती हैं, उसकी सभी विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। मानसिक व आध्यात्मिक दुख भी यहाँ मन तथा आत्मा को व्याकुल नहीं करते। संसार के सभी जीवों की चपलता तथा चालाकी भी यहाँ समाप्त हो जाती है। इस जगह भयंकर पापों की बेड़ियां भी कट जाती हैं, अर्थात इस स्थान पर कठिन से कठिन, भारी से भारी पाप भी दूर हो जाते हैं। यहाँ गुरु ज्ञान की संपत्ति अपने पास आ जाती है। यहाँ रहकर ज्ञान की प्राप्ति सभी को होती है। यहाँ यह एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। मोक्ष रूपी नर्तकी का नाच यहाँ सदैव होता रहता है। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि उग्र तपस्या करते हैं, वह यहाँ सहज ही प्राप्त हो जाता है। पंचवटी में शिव जी की
जटाओं के समान गुण भरे पड़े हैं। जैसे शिव जी की जटा पवित्र तथा अपार महिमा से संपन्न है, ऐसी ही पंचवटी की महिमा भी है। अब देखते हैं अंतिम छंद। सिंधु तरियों उनको बंदरा तुम पे धनुरेख, गई न तरी बांधी बांधत सो ना बनियो उन बारिति बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी, न जरी जरी लंक जराय जरी। देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में मंदोदरी अपने पति रावण को समझाते हुए राम की महिमा प्रस्तुत करती हैं। वे कहती हैं कि श्री राम के बानर हनुमान के द्वारा लंका के सागर को लांघ लिया गया। हनुमान ने बानरों की सहायता से पुल बनाकर समुद्र को भी पार कर लिया, जो कि लगभग असंभव कार्य था। उधर श्री राम जी के भाई लक्ष्मण ने धनुष द्वारा रेखा खींची, जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है। आपसे यह रेखा तक लांघी नहीं गई। वे बानर समुद्र पर पुल बना लंका नगरी में पहुंच गए, जबकि आपसे एक पुल भी नहीं बनाया गया। हे मेरे प्राणनाथ, आपको श्री राम जी के प्रताप की बात समझ क्यों नहीं आती? आपने हनुमान की पूंछ में तेल और कपड़ा लगाकर जलाने की कोशिश की, किंतु उनकी पूंछ नहीं जली और उस पूंछ के द्वारा आपकी ही से सोने की लंका जल गई। अभी भी समय है, आप श्री राम जी के प्रताप को समझो, उनकी शरण में जाओ तो आपका उद्धार हो सकता है। तो यह था आज का पाठ। अब देखते हैं क्या था इसमें विशेष। भाषा भावानुकूल तथा सरस है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। पदों में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। कवि ने कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूप, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की सुंदरता देखने योग्य है। प्रथम छंद में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन है। द्वितीय छंद में पंचवटी का सुंदर चित्रण है। तृतीय छंद में श्री राम की महिमा की प्रस्तुति की गई है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान का प्रकाश CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारा वीडियो बड़ी ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे और अच्छे और नए पाठ के साथ, नए वीडियो के साथ।